बीजेपी युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। सब कार्यकर्ताओं को युवा मोर्चा पता है, इसी करा देते हैं। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने जिस प्रकार से 12 जनवरी के दिन 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया, उसी को साथ में लेके हम पूरे राजस्थान भर में युवा संवाद यात्रा कर रहे हैं। पहले हमने उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग और बीकानेर संभाग में भी युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज कोटा संभाग के कार्यक्रम है, उसी के अंतर्गत 8 टोक आगमन हुआ है और पूरे राजस्थान भर में मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार ने 12 जनवरी के दिन एक ही दिन में 1 लाख से अधिक भर्तियों का कैलेंडर जारी किया और बजट सेशन के अंतर्गत भी 25,000 और सरकारी नौकरियां देने का वादा राजस्थान की सरकार ने किया है। पिछला राज भी हमने देखा है, कांग्रेस के राज में किस प्रकार से पेपर लीक हुए, कांग्रेस के नेताओं के, आरपीएससी के मेंबर तक उसमें गिरफ्तार हुए और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ तक भी उसमें गिरफ्तार हुए। उससे लगता है कि किस प्रकार से लगातार 19 भर्तियों के पेपर लीक होना, राजस्थान के युवाओं को ठगना, किस प्रकार से राजस्थान में त्राहिमाम युवाओं के बीच में फैला हुआ था। लेकिन भजन लाल जी की सरकार ने पारदर्शिता के माध्यम से सरकारी नौकरियों का भर्तियां कर रहे हैं। पहले हम देखते थे जब पेपर रीट का पेपर लगता था तो पूरे राजस्थान भर में पूरा ट्रैफिक जाम की स्थितियां होती थी। किस प्रकार से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती थी तो रोजाना इंटरनेट बंद कर दिया जाता था, उससे आम लोगों को भी असुविधा होती थी। लेकिन अब भर्ती परीक्षाएं हो रही है, किसी प्रकार का कोई इंटरनेट बंद नहीं किया जाता, क्योंकि राजस्थान की सरकार भर्ती परीक्षा को पारदर्शिता से करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्णता से काम कर रही है और युवाओं को आगे रखने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। चाहे बजट के माध्यम से 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के देने का काम हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी स्टार्टअप को लेकर युवाओं से अधिक उनको कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और राजस्थान सरकार किस प्रकार से उनके सहयोगी के रूप में काम करे, इसको लेकर काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, युवा हमेशा अपेक्षा रखता है कि पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इसका उल्टा अर्थ होता है कि युवाओं को मौका नहीं मिल पाता। इस बार आप युवा हैं, कितने युवाओं को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी माननीय नितिन नवीन जी को 45 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का महत्व है। आज हम देखते हैं आपके जिलाध्यक्ष भी बेहद युवा है और पूरे राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देने का काम करेगी और पंचायत चुनाव में युवा और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा उनकी अग्रणीय भूमिका रहे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। देखिए, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा आपस में एक रस्सा ले रखे हैं और कभी गोविंद सिंह डोटासरा उनको विधानसभा में बोलने नहीं देते, खुद बोलने लग जाते हैं और आपस में इनके आपसी कलह है। और मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप नहीं लगाकर उनको खुद को आत्मचिंतन करना चाहिए, खुद की पार्टी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अनगल बयानबाजी से कैसे ना कैसे दोनों रोजाना ये डिस्कस करते हैं कि कल अखबार की सुर्खियों में कौन बने। पहले दिन गोविंद सिंह डोटासरा कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन टीकाराम जूली जी कुछ बोलते हैं, तो दोनों में ये कंपटीशन बना हुआ है कि किस प्रकार से अखबार और मीडिया की सुर्खियों में हम बने रहे, किस प्रकार से हाईलाइट रहे, इसी को लेकर वो काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता से जुड़े हुए कोई मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा
आमजन की चिंता करती है। और भारतीय जनता पार्टी, कहीं आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बाल मुकुंदाचार्य जी का स्टेटमेंट का तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बोला है, लेकिन अगर वो मांग कर रहे हैं तो हो सकता है सरकार उस पर विचार करेगी और क्या होता है ये हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई काम देते हैं, उनके काम नहीं हो रहे, आप भी रहे सत्ता में हैं। ये इसका जितना जाता है सवाल तो हुए, कोई आम कार्यकर्ता अधिकारी के पास जाता है, वो कोई काम नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारे कार्यकर्ताओं की सब जगह सुनवाई हो रही है। आज भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सुबह 11 से 12 बजे तक राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करी है। वो लगातार नीचे तक निर्देश देकर रखते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जी और हमारे जनप्रतिनिधि लगातार सक्षम स्तर पर बात करके काम करने का काम करते हैं। फिर भी अगर किसी अधिकारी का ऐसा रुख है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोनों ही युवा जिलाध्यक्ष चुनाव में देखने को मिला है। अब नया जिलाध्यक्ष देखने को मिलेगा। किस तरह इसका चयन होगा, क्या? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में पूरी टीम बैठती है, पूरी टीम बैठ के निर्णय करती है, आपस में समावेश किया जाता है, कार्यकर्ता का बैकग्राउंड चेक किया जाता है और कार्यकर्ता कितने समय से कैसे काम कर रहा है उसको लेकर बातचीत करके सामूहिकता से निर्णय होता है। तो वो प्रक्रिया चल रही है और जल्दी भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम भी हम बनाने जा रहे हैं। पंचायत राज चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? युवा मोर्चा किस प्रकार के काम? अधिक से अधिक संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस बार पंचायत राज के चुनाव में आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। देखिए, उनकी पार्टी उनके साथ ही, मुझे तो लगता है अभी सचिन पायलट साहब कहाँ पर है, किस प्रकार से उनकी पार्टी उनका काम ले रही है, मुझे तो नहीं पता। पिछली बार जब 2018 का चुनाव हुआ था तो उनके नाम पर बात करके किसान जातियों को गुमराह करके कांग्रेस की सरकार उनके नाम पर बातचीत करके भ्रम फैलाकर आई थी। उसके बाद में सचिन पायलट को अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा अजमेर से लेकर जयपुर करनी पड़ी, अपने ही विधायकों को लेकर मानेसर बैठना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट की कांग्रेस में ही अपने नेताओं से लड़ाई है और वो अब कहां तक पहुंच पाएंगे वो तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन उनके लिए मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस में संकट है, क्योंकि जो और नेता है उनमें और आपस में इनके पटरी बैठ नहीं पा रही। ये तो मुझे नहीं लगता आगे क्या होगा, मुझे पता नहीं था। लेकिन सचिन पायलट के लिए पिछली बार कांग्रेस ने जो किया वो जनता भूली नहीं है और राजस्थान की जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट भी कुछ नहीं कर पा रहे और कांग्रेस सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल जी की सरकार बहुत ही मेहनता से, बहुत ही अच्छा तरीके से राजस्थान में काम करने का काम कर रही है। पिछली बार जो सचिन पायलट ने मांग करी थी वो भी भजन लाल जी ने पूरी करी है। उन्होंने पिछली बार मांग करी थी कि पेपर लीक के माफिया जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, उसको पूरा किसने किया? राजस्थान की भजन लाल सरकार ने किया। मुझे तो लगता है पायलट साहब को भी भजन लाल जी को धन्यवाद देने का काम करना चाहिए। धन्यवाद साहब। उन्होंने कल से संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला दिया। देखिए, ऐसा संगठन जिसमें 75 रुपए की सदस्यता होती हो और उसको बढ़ाने के लिए 100-200 रुपए खर्च होते हो, मुझे नहीं लगता एक कोई ग्रामीण जिसकी बात करती है कांग्रेस, दलित की बात करती है, महिला की बात करती है, किसान की बात करती है, वो झूठी बातें करती है। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई बस्ती में बैठा हुआ आदमी यूथ कांग्रेस का NSY का 75 रुपए देकर सदस्य बन सके। जो पार्टी पहले दिन से ही सदस्य ही ऐसे लोगों को बना रही है, भ्रष्टाचार करके बना रही है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए खर्च करके अपने जेब से पैसे देकर वोट बना रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भला होने वाला है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 75 रुपए का सदस्य और 200 रुपए उस पर खर्च, ऐसे करके 275 रुपए का एक सदस्य पड़ रहा है उनको। तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना भ्रष्टाचार यूथ कांग्रेस के चुनाव में हो रहा होगा। कांग्रेस के गलतियां, कांग्रेस के जिस आप लोगों की भाषा में उनको तो सजा मिली,
सत्ता से दूर। बहुत बड़ा ऐसा करते हैं। अभी आज जो खबरें आई कि राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ा समुदाय है पेंशनर्स, बहुत बड़ा समुदाय है, हजारों परिवार इससे जुड़े हुए हैं और अधिकतर बीजेपी समर्थक ज्यादा, उनकी अगर पेंशन तो प्रदेश सरकार के प्रति एक नेगेटिव रोल जाएगा। आप प्रदेश के नेता हैं, आप जो है जो मेरी भावना है, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ वो आप पहुंचाएं मुख्यमंत्री को कि पेंशनर्स की पेंशन बंद करने वाले समाचार आ रहे हैं, पेंशनर की वेतन वृद्धि वाले समाचार आ रहे हैं। तो अगर इस तरह की अगर बात है कोई तो स्पष्ट करें कि पेंशनर के प्रति राज्य सरकार का क्या। देखिए ऐसा नहीं है, राजस्थान सरकार चाहे पेंशनर्स हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे श्रमिक हो, उसको लेकर, उसके हितों को लेकर कटिबद्ध है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो सक्षम स्तर पर हम बात करें। देखिए आपने सवाल तो संवेदनशील एरिया माना जाता है, लगातार यहाँ कई दुर्घटना होली के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं यहाँ पर दोनों प्रदेश अध्यक्ष हिंदुत्व का चेहरा लेकर यहाँ पर मजबूत स्तंभ की तरह भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगामी दिनों में क्या हिंदुत्व के चेहरे पर लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ेगी या फिर सबका साथ सबका विकास? देखिए कोई अराजकता फैलाने का काम करेगा, कोई समाज में विध्वंस फैलाने का काम करेगा, कोई नकारात्मकता फैलाने का काम करेगा या कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करता है तो आपने देखा राजस्थान सरकार का बुलडोजर भी खड़ा है। अगर कोई हिंसा फैलाता है, कानून सबके लिए समान है, कानून के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। पथराव की घटनाएं अगर राजस्थान में होगी तो राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार बिल्कुल उसको बख्शने की स्थिति में नहीं है। एक छोटा सा सवाल कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है बीजेपी का, जिसमें हमारे यहाँ के जिला प्रमुख सत्यनारायण जी को भाषण दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और हमारे निवर्तमान सांसद उनसे अरे माइक मुझे दे और वो अपनी बात कर रहे। तो ये जो अब ये सब ये मुद्दों का ये जो है तो आप देखिए प्रदेश लेवल का ये यहाँ जिला मुख्यालय में जो हो रहा है उसकी चीजें आपकी नॉलेज में आना चाहिए। वो जिलाध्यक्ष जी बात करके भेजेंगे उनको बातों को सबको। सरकार से भारतीय जनता पार्टी संयम और अपनी उसमें